हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम किसी दो बहुपदों का भाग किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया जाता है। इसके पहले हमने ये सीखा था कि हम किसी दो बहुपदों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं और उनका गुणा कैसे कर सकते हैं। तो इनका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आइए सीखते हैं आज कि हम भाग कैसे करते हैं। जैसे मान लिया जाता है कि आपको एक बहुपद दे देगा और उसमें कहेगा कि कोई दूसरा बहुपद है, उससे आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहां पर ये रहा आपका सवाल। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसका भाग दीजिए और भाग देकर इसका भागफल और शेषफल बताइए कि क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें करने के लिए सबसे पहले क्या चीजें ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाग कितनी बार जाएगा, है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि हम कितनी बार भाग ले जाएं कि इनमें से कोई कटे और फिर हमें जो बचेगा फिर उसको हम सोचेंगे कि कितनी बार भाग जाएगा। तो वो चीज आपको अपने से अलग से सोचना नहीं है, आप इसी में से वो निकालेंगे कि हमें भाग कितनी बार ले जाना है। देखिए, बहुत ही सिंपल इसका विधि है कि आप क्या करें कि ये जो बड़ा सा बहुपद आपको दिख रहा है जिसमें कि आपको भाग देना है, उस बहुपद में आप उसके पहले वाले पद को देखिएगा क्या है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो पहला पद आप ऐसे कहीं कोने में लिख लीजिएगा एक जगह पे, एक्स क्यूब। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे जिससे हम भाग दे रहे हैं किससे दे रहे हैं, एक्स माइनस 3। तो इसका पहला पद क्या है, एक्स है, तो आप उसके बटे में लिख लीजिएगा एक्स को और फिर इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कटने के बाद क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा जो भाग जाने वाला है वो एक्स स्क्वायर बार भाग जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि इसी एक्स स्क्वायर को यहां पर भागफल के रूप में यहां पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगा। लेकिन नीचे अब यहां पर क्या लिखना है, तो नीचे क्या लिखेंगे, तो जितनी बार आप भाग ले जा रहे हैं उसी का गुणा जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें करके इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक। तो यहां पे क्या करते हैं, इसका गुणा अगर यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर और यक्स कितना जाएगा, यक्स क्यूब, और यक्स स्क्वायर अगर 3 में कर दे तो ये माइनस सहित क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इसके नीचे आप ऐसे अंडरलाइन खींच लेंगे। अब इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है। जब आप घटाएंगे तो देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाएगा, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं, प्लस माना जाएगा। प्लस प्लस घटाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये माइनस किसका, इस वाले एक्स क्यूब का, और ये एक्स कैसा है, एक्स क्यूब, ये प्लस में है, तो ये दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा जब घटाएंगे तो जब ये प्लस होगा तो ये प्लस किसका है, इस 3x स्क्वायर का। अब यहां पर क्या है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इस 3x स्क्वायर का चिन्ह इस माइनस को मान लेते हैं, लेकिन अब वो नहीं मानना है, क्योंकि अब ये माइनस माइनस मिलकर तो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब ये 3x स्क्वायर का चिन्ह प्लस रहेगा और 5x स्क्वायर का चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो अगर आप इसको एक जगह पे लिखकर अगर देखना चाहें तो 5x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 3x स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस वाला प्लस वाले में से घटेगा। यानी कि अब यहां पर ये नजर आ रहा होगा कि 3x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर को घटाया जाएगा। तो जब आप घटाएंगे तो आपको देखने को ऐसा मिलता है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, और जब छोटे में से बड़ा घटेगा तो हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आने लगेगा, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर आएगा। ठीक। इसके बाद ये जो आगे आपको पोर्शन दिख रहा है इसको उतार लेंगे, प्लस 4x और माइनस 6। ठीक है, ये 4x और 6 जो था ये इसको हमने उतार दिया। अब क्या करना है, जैसे यहां पर हमने देखा था कि इसमें भाग देना और इसके पहले नंबर वाला पद कौन है, तो x क्यूब हमने लिया था, वैसे ही अब इसमें देखना है कि इसके पहले नंबर पे कौन आता है। तो कौन आता है, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, क्योंकि अब आगे आपको पता करना है कि भाग कितनी बार जाएगा। तो वो पता करने के लिए यहां से देखिए पहले नंबर पे कौन है, माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। भाग किससे देना है, उसके पहले नंबर पे देख लीजिए, भाग x माइनस 3 से देना है और इसका पहला पद क्या है, x है, तो आप इसके नीचे x लिख लीजिए और इसको कट कर दीजिए, क्या बचेगा, 2x।
तो आपको ये एक चीज और भी देखना है कि माइनस में है तो आप माइनस लेकर चलेगा, तो यहाँ पर -2x बचेगा और ये आपको ये पता चल पाएगा यहाँ पे कि -2x बार भाग जाएगा। तो अब आप यहाँ पर -2x बार भाग ले जाएंगे। अब नीचे यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी -2x का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस -2x का अगर x में करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस लगा है तो -2x² हो जाएगा। फिर -2x का अगर 3 में करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और गुना के 6x हो जाएगा। और आगे अभी कुछ भी नहीं, तो इसको इतना ही लिखकर हम क्या करते हैं, नीचे अंडरलाइन करते हैं। अब फिर देखते हैं क्या होता है, हम इनको घटाते हैं। तो चिन्हों का घटाव यहाँ पर क्या, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, प्लस प्लस माइनस बन जाता है। ठीक, तो अब यहां पर क्या करना है आपको, तो ये देखिए ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे से कट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपको अगर इसको लिखना चाहें तो प्लस कितना 4x लिख सकते हैं और -6x लिख सकते हैं। अब इसमें आप किसको किसमें से घटाएंगे, तो 4x में से 6x घटाना पड़ेगा, यानी 4x छोटा है 6x बड़ा है, तो 4x में से 6x घटेगा तो वो माइनस में ही तो आएगा। तो आप लिखेंगे -2x लिखेंगे। ये आपका जो दिख रहा है इसको उतार लेंगे, -6 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर जब ये -6 हो गया तो अब आप भाग कितनी बार ले जा सकते हैं, तो यहां पर ये भाग ले जाने के लिए आपको सिंपल सा फिर वही काम करना होगा कि अब इसके लिए भाग ले जाने के लिए आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा कि इसके पहले नंबर पर देखेंगे कौन है, तो -2x है, और इसमें भाग किससे देना है, x -3 से, तो इसके पहले नंबर पर कौन है, x है, तो आप नीचे लिख देंगे x और इसको काट देंगे तो क्या आएगा -2। तो इसका मतलब हमें ये पता हो जाएगा कि ये -2 बार भाग जाने वाला है, तो आप यहाँ पर -2 कर लेंगे। -2 का मल्टीप्लीकेशन जब इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा -2 है तो -2x हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 दुना के 6। अब यहाँ पर इनके चिन्हों का हम करते हैं, तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक, ये प्लस इस 2x का और ये -2x, तो ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर भी है और चिन्ह भी विपरीत है, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस है तो ये -6 का है, और ये माइनस किसका है, इस वाले 6 का है, तो दोनों माइनस माइनस में हो गए। अगर लिखना चाहे तो -6 लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, तो -12, तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 12, और ये क्या बच गया, ये शेषफल बच गया, है ना। तो शेषफल आपका क्या आएगा, -12, और ये जो आ गया ये क्या है, तो ये है आपका भागफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं किसी बहुपदों का भाग। अगर दो बहुपद आपको दिए गए तो उनके भाग को बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस चिन्ह को इसका नहीं मानना है, जो नीचे इसका प्रोडक्ट अब आएगा इसको घटाव के बाद यहाँ पर ये चिन्ह को हमें इसका मानना है, और इसके तो सामने वाला चिन्ह इसका होगा ही, लेकिन इसके सामने का अब ये नहीं रह जाता है, नीचे जो इनसे बनता है वो इसका चिन्ह होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख के चलना है। यहीं पर सारे बच्चे जो है कि मिस्टेक करते हैं और वहां पर उनका भाग गलत हो जाता है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी भाग सीख सकें।